और कर्म कांड जितने हैं दुनिया के अंदर, चाहे वो माँ का श्राद्ध हो, पिता का श्राद्ध हो, बेटी का विवाह हो, बेटा का विवाह हो, बेटा का मुंडन हो, बेटा का जनेऊ हो, घर का नींव हो, घर का उद्घाटन हो, बैद्यनाथ हो, जगन्नाथ हो, भूतनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगा जमुना कमला जमंगला हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे विश्वकर्मा पूजा हो, चाहे सत्यनारायण पूजा हो, चाहे छठ हो, चकचंदा हो, होली हो, दिवाली हो, करवा चौथ हो, कर्मा धर्मा जितने हैं सब कर्म कांड। ऐसा सारा कर्म कांड पंडित जी के ब्रेन से निकला हुआ है। कर्म कांड जितने हैं वो सब पंडित जी के ब्रेन से निकला। कर्म की प्रधानता है। सदगुरु कबीर रात रात भर कपड़ा बुनते थे, मोहम्मद साहब बकरी चढ़ाते थे, ईसा मसीह भेड़ी चढ़ाते थे, भगवान कृष्ण गाय चढ़ाते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे, रविदास जी जूता टांकते थे, सुपच भगत जी सूप डगरा बीनते थे। कर्म की प्रधानता तो है। कर्म तो सबको करना चाहिए। कर्म से मिलेगा क्या? कर्म से आपके जीवन में सुख मिलेगा, लेकिन कर्म से शांति नहीं मिल सकती। कर्म करेंगे तो जमीन खरीदाएगा, कर्म से पैसे का उपार्जन होगा, जमीन खरीदाएगा, एयर कंडीशन मकान बनेगा, स्कॉर्पियो बोलेरो फॉर्च्यूनर खरीदाएगा, बेटा बेटी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, बेटी के विवाह में अच्छा खर्चा दहेज दिया जाएगा। सारी फैसिलिटी हो सकती है कर्म के द्वारा। लेकिन कर्म के द्वारा आप चाहेंगे कि जितिया करके हम शांति प्राप्त कर लें और छठ करके मेरे जीवन में शांति आ जाए और बैजनाथ धाम जाके मेरे जीवन में शांति आ जाए और श्रीमद् भागवत कहा के और विष्णु जग और चंडी जग करा के मेरे दिल दिमाग में शांति आ जाए, वो कभी होने वाला नहीं। बड़े बड़े धनवान धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब आत्मा में शांति नहीं मिलती है तो पॉइजन खा के मरते हैं, रेल में कट के मरते हैं, पानी में डूब के मरते हैं, फांसी लगा के मर जाते हैं। सुख की कोई कमी नहीं। चढ़ बेटा इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर है, 200-400 बीघा जमीन है, 4-5 महल के मकान है, दरवाजे पर गाड़ी लगी है, लेकिन आत्मा में शांति। बहुत लोग कहते हैं आत्मा में शांति नहीं मिली, अच्छा इससे अच्छा है कि मोटे पर चला जाए, ये घर में रहना ठीक नहीं। सुख तो मिल रहा है, बढ़िया भोजन भी मिल रहा है, कपड़ा भी मिल रहा है, बिछावन भी मिल रहा है, चढ़ने के लिए गाड़ी भी मिल रही है, पत्नी भी अच्छी है, लेकिन शांति नहीं है दिल दिमाग में। तो हम अखबार में पढ़े थे, हाजीपुर के कलेक्टर साहब थे डॉक्टर गौतम गोस्वामी, शांति नहीं मिली तो मर गए बेचारे, फांसी लगा। सिवान के कलेक्टर साहब थे दीपक मिश्रा जी, उनका लाश असम से लाया गया जहाज से, वहीं मरे। लखनऊ के एसएसपी सीनियर एसपी दलित जाति के थे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दास, उनकी पत्नी लखनऊ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य थे और दोनों प्राणी में झंझट हुआ, आत्मा में शांति नहीं मिली तो 7 गो सेल्फस के गोली खा गए। आज मनुष्य की बुद्धि कहां गई? आज मनुष्य सुख के लिए भी कर्मकांड और शांति के लिए भी कर्मकांड में लगा हुआ है, और पंडित जी सबको भिड़ा के रखा है कर्मकांड।
चूंकि उनको तो अपने स्वार्थ की पूर्ति करनी है, वो सही बात तो बता नहीं सकते। सही बात बताएंगे तो आमदनी मर जाएगा, सारा खाता केला खराब हो जाएगा। सारे लोग कर्म कांड में लगे हैं। कर्म कीजिए, सब आदमी खेती कीजिए, बिजनेस कीजिए, मवेशी पालिए, नौकरी कीजिए, क्रिकेट खेलिए, सिनेमा में जाइए, सर्कस में जाइए, रामलीला में जाइए, रासलीला में जाइए, ऑर्गन बजाइए, पैड बजाइए, नाल बजाइए, गिटार बजाइए, सितार बजाइए, गजल गाइए, फिल्मी गाइए, कव्वाली गाइए, गा के पैसा कमाइए। अब पैसा जब कमाएंगे तो जीवन में सुख आएगा। सुख के लिए काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। सुख मंदिर से नहीं मिलता। अगर मंदिर से सुख मिल जाता तो अनादि काल से मां बहने दौड़ लगा रही है, मंदिर जा रही है, मिल गया। इतना दिन से जितिया किए बेटा मिल गया, बहुत महिला निपुत्र बन के बैठी है। इतना दिन से करवा चौथ कर्मा धर्मा किए तो पति मर क्यों गया, मुस्मात बन के क्यों बैठे। इतना दिन से भोला बाबा के जल चढ़ाए, तब बैगन रोपने के लिए 1 डिसमिल जमीन आज तक नहीं है। इतना दिन से बेटा सरस्वती माता का पूजा किया तो भैंसी तो चढ़ाता है, कहां कुछ देखा आज तक। इसलिए कि चाह तो है, पाने की चाह है, लेकिन वैसा राह नहीं। राह तो बिल्कुल उल्टा है। चाह है कि सुख मिले, शांति मिले, सद्गति मिले, सुख भी मिले, शांति भी मिले, सद्गति भी मिले, लेकिन राह कैसा पकड़े हैं, चाह के अनुकूल राह नहीं पकड़ा। सारे लोग कर्म कांड में पकड़ा रहे हैं। औरत हो या मर्द, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, पारसी हो या यहूदी, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या चाहे शूद्र, स्त्री हो या पुरुष, सब के सब कर्म कांड में फंस गए। माँ का श्राद्ध करना धर्म है क्या? पिता का श्राद्ध करना धर्म है क्या? बेटी का विवाह करना धर्म है क्या? बेटा का विवाह करना धर्म है क्या? कहीं धर्म है? बेटा के विवाह करने वाला बरियात से आया, वापस आया, अब बकरी काट के मांस भात का भोज कर दिया, धर्म हो गया। बेटी के विवाह किए, 4 गो बकरी कटवा के मांस भात बरियतिया को खिया दिए, हो गया धर्म। बाप माँ का श्राद्ध किए, माता पिता का श्राद्ध किए, और श्राद्ध के कल होके मछली भात का भोज कर दिया। महाविष्णु जग करवा दिए, कितना डिब्बा सिगरेट फूका गया, पी गया, दारू पी गए। दुर्गा पूजा हुआ, कितना बकरी कटवा दिए। ये सब धर्म हो रहा है क्या? ये सब कल्याण का मार्ग है, धर्म है क्या? ये मुक्ति की बात है क्या? मिला कुछ? आज तक गौर कीजिए, आज तक किसी भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कास्ट के माथा में आप लोग जट्टा नहीं देखे होंगे। जट्टा फूटता है सोलकन के माथा में, जट्टा फूटता है सोलकन के माथा में। सोलकन मर्द औरत के माथा में जट्टा होता है। एक भी 4 जात में भगता नहीं निकला, कोई देवी देवता का, और न एक भक्तिनी। आई सोलकन में सब जात में केवल भगता है। इसको बैगन रोपने के लिए पिछोड़ा में 1 डिसमिल जमीन नहीं है। देवता दुनिया भर के इसके शरीर पर जमा है। औरत सब भक्तई कर रही है, जटा बढ़ा बढ़ा करके,
खूब खिला रही है, झाड़ फूक कर रही है। मर्द लोग जटा बढ़ा बढ़ा के खूब भक्ति करते हैं, खूब भूत प्रेत के झाड़ फूक करते हैं। एक भी उच्च जाति की महिला को आप शिव चर्चा में नहीं देखेंगे। ये सब सोलकन के औरत सब शिव चर्चा करती है। एक भी उच्च जाति की महिला शिव चर्चा में नहीं जाती है। जिनको भगवान ने कुछ नहीं दिया वो जाती है शिव चर्चा में। एक भी उच्च जाति की लड़की कलशा ढोने आज तक नहीं गई, भूमिहार की लड़की नहीं गई, ब्राह्मण की लड़की नहीं गई, राजपूत की लड़की नहीं गई। ये लड़की जाती है कानू के, कलवार के, लोहार के, हजाम के, ग्वार के, कोयरी के, मंडल के, कमंडल के। जो नहीं जाती है, जो नहीं करती है, उसके पास 200 बीघा का प्लॉट है, 55 महल का एयर कंडीशन मकान है। उसका बेटा एसपी है, कलेक्टर है, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, कम से कम सीओ, बीडीओ, दरोगा है। जो सब भगवान के फेर में पड़ा है उसके पास क्या है सो तो देख लीजिए। घर के वो टाटियों बनिया नहीं है। सब भगवान के फेर में। बेटी के देह पर एक फराक नहीं है, बेटा के देह पर एक गंजी नहीं है, पढ़ने के लिए कॉपी किताब नहीं है। 10,000 कर्जा काढ़ लेगा, लाल के एगो हाफ पैंट अंडरवियर, एगो लाल के सैंडो गंजी, एगो गमछा खरीद लिया, 2 चुकरी, एगो बांस के फट्टा, बोलो बम टड़क बम चल। यही सो तो रवैया है, यही सो तो कर्म कांड है। मिलेगा कहां से? मिलेगा कहां से? बेटा बेटी को तो पढ़ाए नहीं, सब दिन रहे भगवान के चक्कर में, सब दिन भगवान के गीत गाए और झाल बजाए। मिलेगा कहां से? सुख शांति आएगी कहां से? बंधुओं, माता बहनों, सुख के लिए कर्म की आवश्यकता है। कोई आदमी बैठ के मत खाइए। हम लोग भी कर्म करते हैं, 2-2 घंटा माइक पर बैठे रहते हैं, 3-3 घंटा। जहां कोई न मिले तो हम तो 4 घंटा निमाह देते हैं अकेले। स्तुति वंदना से शुरू किए, अंत में आरती करके समाप्त कर, 4 घंटा खत्म कर। तो कर्म हुआ कि ना? बोलना कोई धर्म नहीं है, कर्म है। हमारा मुंह कर्म कर रहा है और आपका कान कर्म कर रहा है। हमारा मुंह बोल रहा है और आपका कान सुन रहा है। अगर इतने तक दोनों आदमी सीमित रह गए तो ये प्रवचन कर्म कांडे होके रह गया। लेकिन बोलने वाला भी अपने जीवन में बोले हुए बात को उतार दिया और सुनने वाला भी सुन के उतार दिया, तब वो धर्म का रूप पकड़ा गया। लेकिन मात्र सुन के खत्म कर दिया तो कुछ नहीं हुआ, कर्म कांड होके रह गया। सब लोग कर्म कांड में। माता लोग छठ पवनी करती है, छठ व्रत करती है, अपारण के दिन मछली मंगा के खा लेती है। जितिया करती है, पारण के दिन मछली मांस मंगा के खाती। होली में लोग बकरी काट के खाते हैं। कहां कहां हर जगह तो कर्म कांड चल रहा है। विश्वकर्मा पूजा हो रहा है। विश्वकर्मा पूजा करेंगे तो गाड़ी हमारी ठीक रहेगी। विश्वकर्मा पूजा किया गाड़ी वाला, अब वो कहता है, हे विश्वकर्मा जी, अंतरात्मा से मैंने आपकी पूजा की है, मेरे ऊपर निगाह रखना, मेरी गाड़ी कभी एक्सीडेंट ना खाए, मेरे गाड़ी में कोई असमय भगठा न लगे, फिर मैं अगले साल आपकी पूजा करूंगा। अब विश्वकर्मा पूजा गैरेज वाला किया,
वो कह रहा है, हे विश्वकर्मा जी, तन मन धन से आपका मैंने पूजा किया, मेरे ऊपर ध्यान रखना, ये दुनिया के गाड़ी उल्टा देना, भगटा देना कि हमर गैरे चलते रहेगा। विश्वकर्मा जी के कर बात मानेगा, गाड़ी वाला के कि गैरेज वाला के? अगर सही विश्वकर्मा पूजा है ज्ञान कांड, तो 17 सितंबर के विश्वकर्मा पूजा हुआ, 18 सितंबर के मुसलमान के, सिख के, ईसाई के गाड़ी उलट जाना चाहिए। वो तीनों नहीं किया विश्वकर्मा पूजा। उसकी गाड़ी तो एक्सीडेंट हो जानी चाहिए, उसकी गाड़ी तो उलट जानी चाहिए, उलट गया। एक औरत घाट पर गई है, सूप लेके खड़ी है, हे छठी माई, हे दीनानाथ, मैंने बड़ा कष्ट से पैंचा उधार करके आपका व्रत मैंने किया है, मेरे ऊपर ध्यान रखना, मेरे परिवार में किसी को कोई रोग न हो, मेरे परिवार में किसी को कोई बीमारी न हो, कोई मरे न, सब स्वस्थ रहे, सब निरोग रहे, फिर अगले साल मैं आपका व्रत करूंगा। अब बगल में डॉक्टर के पत्नी सूप ले खड़ी, वो कह रही है, हे दीनानाथ, ये दुनिया के टीबी दम्मा हो जाए जे हमरा दूल्हा के डॉक्टर ही चलते रहे के। दीनानाथ के कर बात मान, डॉक्टरनी के किए कर। कितना दिन झूठ के रोजगार कीजिएगा? झूठ का कारोबार कितना दिन चलेगा? सच्चाई तो निकालिए। आत्मा में शांति जब होगी जब आप ज्ञान कांड में आएंगे। ज्ञान कांड का मतलब है अपने आप को समझना, हु आर यू एंड हु एम आई। आप कौन हैं और मैं कौन हूं, और मेरा यहां कौन है, मैं किसका हूं, मेरे साथ कौन आया, मेरे साथ कौन जाएगा। यह है ज्ञान का। ना आपके साथ कोई आया, ना आपके साथ कोई जाने वाला है, ना आप किसी के हैं, ना आपका कोई है। आप अकेले आए, मां के गर्भ में 9 महीना रहकर इस शरीर को आपने साधन को प्राप्त किया, और साधन लेके इस साधक बाहर आया, यहाँ के माया में ओझराया, अब फिर सबसे नाता रिश्ता तोड़ के अब फिर निकल जाएगा, फिर निकल जाएगा। जब ज्ञान मनुष्य के अंदर होता है तो इसके अंदर शांति की बहाली होती है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा, बिनु विज्ञान की समता आवे, कोई अवकाश की नभ बिनु पावे। बिना ज्ञान के समता भाव आपके अंदर आ नहीं सकता। जिस दिन ज्ञान हो जाए आपको, उस दिन किसी को छोटका जात आप नहीं मानेंगे, तब बराबरी की बात आ जाएगी। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। कि जिस दिन आत्मज्ञान हो जाएगा, जिस दिन आत्मा की अनुभूति हो जाएगी कि हर घट में रहने वाला वही है, हर घट में रहने वाला वही है, तब तो चमार दुसाद मुसहर मंडल तेलिया सूरी वाला बातें खत्म हो जाएगा। तब तो सम बराबर भाव आ जाएगा कि ना कोई भूमिहार है, ना कोई ब्राह्मण है, और ना कोई रविदास है, और ना कोई पासवान है, हर घट में वही रहेगा। आत्मा की अनुभूति हो जाए, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश, तब आपके अंदर सुख और शांति दोनों आएगा, आत्मा की अनुभूति होगी। तब यह है ज्ञान, यह है आत्म ज्ञान।
आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। तब जो भव माने संसार का भेद भ्रम, ऊंच नीच छूत अछूत, अवर्ण सवर्ण, बैकवर्ड फॉरवर्ड, गोरा काला, विद्वान मूर्ख, धनी निर्धन का जो भेद पकड़े हुए है, सारा भेद भ्रम खत्म हो जाएगा जिस दिन आत्मा की अनुभूति हो जाएगी आपके अंदर। उसी बात को सदगुरु कबीर ने कहा, अरे आत्म ज्ञान बिना सब सोना, क्या मथुरा क्या काशी रे। जैसे मिर्गा नाभि कस्तूरी, जैसे मिर्गा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे। मोहे सुनी सुनिया बत हासी, पानी में मीन पियासी रे। मोहे सुनी सुनिया बत हासी। समय हो गया। पानी में मीन पियासी रे, ये कैसी बात है। पानी में रह के प्यासे मरे मछली, बात बिल्कुल सही। साहब कबीर कहते हैं पानी में मीन पियासी रे, मैं सुन सुन आवत हंसी। मुझे हंसी आ रही है कि पानी में रह के मछली प्यासे मर रही है। बात बिल्कुल सही है। हर घट में परमात्मा की सत्ता है। जब तक वो परमात्मा की सत्ता घट में है, तभी तक ही आंखें दुनिया को देख रही है, कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस दिन परमात्मा की सत्ता काया से निकल जाएगा, आंख की क्रिया बंद हो जाएगी, नाक की क्रिया बंद हो जाएगा, कान का क्रिया बंद हो जाएगा, मुंह का क्रिया बंद हो जाएगा, त्वचा का क्रिया बंद हो जाएगा, और ये शरीर डेड बॉडी होगा और श्मशान में जाके जल के रहा। जब तक बिजली का करंट है, लाइन है, जब तक करंट ने इस मरकरी को अपना सत्ता दिया, हाइड्रोजन को अपना सत्ता दिया, पंखा को अपना सत्ता दिया, माइक को अपना सत्ता दिया, तो सारे कार्यरत हैं। अभी वो करंट अपना सत्ता समेट ले, मरकरी बंद, पंखा बंद, हाइड्रोजन बंद, माइक काम करना। उसी प्रकार से आत्मा ने इस शरीर को सत्ता दिया है। बस शरीर के अंग अंग कार्यरत है, आत्मा अपना सत्ता समेट लेगा, ये शरीर पूरा। लाइन अपना सत्ता समेट लिया, आटा चक्की रुकी है, धन कुट्टी बंद है, तेल की पेराई बंद है, कुट्टी कटाई बंद है, बोरिंग पानी चलना ही बंद हो गया। करंट अपना सत्ता खींच लिया, सब मशीन पड़ा हुआ है। वैसे ही शरीर है मशीन, सत्ता इसको आत्मा दिया, तब पूरे शरीर के अंग अंग कार्यरत हैं। आत्मा अपना सत्ता खींच लिया, शरीर पूरा। ये है ज्ञान, ज्ञान कान। अगर पुतोह को ज्ञान हो जाए कि हमारे सास में परमात्मा की सत्ता है, एक गाली कभी पुतोह अपने सास को नहीं दे सकती। और सास समझ ले कि मेरे पुतोह में परमात्मा की सत्ता है, तो सास भी पुतोह को गाली नहीं देगी, और न पुतोह सास को गाली दे सकती। न पति कभी पत्नी को गाली देगा, और न पत्नी कभी पति को गाली देगी, और न कभी देवर भाभी को गाली देगा, और न भाभी देवर को गाली देगी, और न ससुर कभी पुतोह को गाली देगा, और न पुतोह कभी ससुर को गाली। एक आत्म ज्ञान के बिना ये सृष्टि चल रही है। मंदिर की कमी नहीं, मस्जिद की कमी नहीं, गिरजा गुरुद्वारा की कमी नहीं, पूजा त्योहार की कमी नहीं, और अनाचार, कदाचार, बेविचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, नरसंहार की भी कमी नहीं। क्यों? मनुष्य के अंदर ज्ञान कहाँ है? तो सब कर्म कांड में लगा हुआ। गया जल चढ़ाया, घोड़ा के जैसे टपैत गया यहाँ से। हमको तो लगता है अगला जन्म में घोड़े में इसको जन्म।
घोड़ा के जैसे दौड़ते गया, अब वहां जल चढ़ाया, अब होटल में गया, अब मांस भात खा लिया, दारू पी लिया, हो गया कर्म का। अरे भाई ज्ञान कांड में आओ, ज्ञान कांड में आओगे तो एक भी दुर्व्यसन नहीं खाओगे। हम लोग चाय तक नहीं लेते हैं, अब मंदिर भी नहीं जाते, मंदिर भी नहीं जाते हैं, और चाय भी नहीं पीते हैं। बीड़ी खैनी या जर्दा किमाम, सिगरेट, तारी या दारू, अब मांस मछली का क्या हाल है, और चोरी दलाली बेईमानी घुसखोरी का क्या हाल है। आज तक किसी का एक लाल पैसा का हेरी फेरी हम लोगों ने नहीं किया। किसी को दे दिया लेकिन लिया नहीं किसी का आज तक। 68 बरस का मेरा उम्र हो रहा है, आज तक मंदिर का मैं मुंह नहीं देखा, और आज तक एक चींटी को भी जान से नहीं हुआ। आज तक ये गुरु की कृपा है, और गुरु ने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चल रहा। गुरु के बताए मार्ग पर, ज्ञान मार्ग से चल रहा हूं, ज्ञान कांड से चल रहा हूं, कर्म कांड से नहीं। अंतरात्मा हमेशा कांपता रहता है कि हमसे एक जीव हिंसा न हो जाए, हमसे किसी को दुख न हो जाए, हमको कोई उपराग न देने आए। ऐसा रास्ता फूक के चलता हूँ। और मंदिर तो मेरा यही है, बड़ी टेम्पल, ये काया मेरा मंदिर है, और इसी मंदिर में मैं रहता हूँ। अब कौन मंदिर में जाऊं, वही राजमिस्त्री का बनाया हुआ मंदिर। ये मंदिर प्रकृति का, जिसको आप परोक्ष रूप से परमात्मा कहते हैं, ये परमात्मा का बनाया मंदिर है। अगर ये मंदिर नहीं होता तो वो मंदिर कौन बनाता? ये मंदिर बड़ा है कि वो मंदिर बड़ा है? कौन मंदिर बड़ा है? ये मंदिर बड़ा है। तो राजमिस्त्री के द्वारा बनाए गए कर्मकांड के मंदिर पर खीर चढ़ाते हो, पूरी चढ़ाते हो, पेड़ा रसगुल्ला, आम लीची कटहर केला काजू किशमिश बादाम मुनक्का छोहारा चढ़ाते हो। और जिसको परमात्मा ने बनाया उसमें चढ़ाते हो बीड़ी खैनी सिगरेट गांजा भांग तारी दारू मांस मछली। परमात्मा के द्वारा बनाए गए मंदिर का चढ़ाना यही है, यही सब सिखा दिया पंडित जी। वो बेचारा तो अपने बीड़ी पीता है, पंडित जी अपने खैनी खाता है, अपने पान जर्दा की माम खाता है, अपने मछली खाता है, अपने मांस खाता है, तो दोसर के जजमान के कहां से ज्ञान देगा? हम लोग न खाते हैं तब ना आपको कहने के लिए आए हैं, हम देवी देवता को न पूजते हैं तब ना आपको कहने के लिए आए हैं, हम मुंह से गाली न पढ़ते हैं तब ना आपको कहने के लिए आए हैं, हम चोरी नहीं करते हैं तब ना आपको कहने के लिए आए हैं। अब जो खुद करेगा वो कहने क्या आएगा? सब आदमी कर्म कांड से बचिए, कर्म कांड कीजिए खेत में जाके, कर्म कांड कीजिए विद्यालय में जाके, कर्म कीजिए अखाड़ा में जाके, कर्म कांड कीजिए कारखाना में जाके, कर्म कांड कीजिए प्रयोगशाला में जाके, कर्म कांड कीजिए हॉस्पिटल में जाके, वहां से पैसा मिलेगा। कर्म कीजिएगा पैसा मिलेगा। कर्म कीजिए लेकिन कर्म कांड में मत फंसिए। आप कर्म भी करते हैं, जीने के लिए भी कर्म, अब मुक्ति के लिए भी कर्म। इतनी बेईमानी चल रही है, आप लोगों को पता नहीं है, दिमाग नहीं है कि जीने के लिए भी खेत में मकई में पानी पटाते हो, अब मरने के लिए भी भोला बाबा के पानी पटाते हो, मुक्ति के लिए भी भोला बाबा के पानी पटाते हो, और जीने के लिए भी मकई में पानी पटाते हो। अब भोला बाबा के पानी पटाया तो ज्ञान कहाँ हुआ? भोला बाबा के जल चढ़ा दिए और घरे जाकर मछली भात खा लिया, घरे जाके बीड़ी धरा के पी लिए, सिगरेट पी लिए, खैनी चुना के खा लिए। अपनों ये लोग तो एहन है जो अपनों गांजा पीता है, अब भोलो के गांजा पिया था। भोलो बाबा के गांजा चढ़ाता है। जय 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 दुनिया के देवता गजहेरी हो जाए, वो गांव के की हाल हो वाला? जेकर देवते गजहेरी भंगेरी होए, वो आदमी के की हाल होए वाला? आज प्रथम सत्र है,
सब लोगों को बोलना है, सब लोगों को आपको सुनना है। कल फिर अधिक देर तक ठीक। तो मैंने कहा भारतीय चिंतन धारा के दो दिशा है, कर्म कांड और ज्ञान कांड। कर्म सब आदमी कर रहे हैं, करिए रहे हैं। अभी सब मकई उपजाया है, सब मकई बेचे हैं, उसी मकई से कोई जमीन खरीदे हैं, कोई मकान बनाएंगे, कोई गाड़ी खरीदेंगे, कोई बेटी के ब्याह करेंगे, कोई सत्संग करेंगे। इतना ही तक रह जाएगा। ये चाहिएगा मकई बेच के हम ज्ञान अर्जन कर ले, तो ज्ञान कहां से आए? ज्ञान तो सत्संग से होगा, ज्ञान तो सद्गुरु से मिलेगा, ज्ञान तो सच्चे वातावरण से मिलेगा, सुंदर वातावरण से प्राप्त होगा। कर्म कीजिए सब आदमी, लेकिन बाल बच्चे को पढ़ाइए, वो कर्म कांड है। कर्म कीजिए, बाल बच्चे को पढ़ाइए, वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, कमिश्नर बनेगा, रुपया कमाएगा, माँ बाप को सुख देगा, पत्नी को सुख देगा, बाल बच्चे को दुख सुख देगा। कर्म से सुख मिलेगा। कर्म से सुख मिलेगा, कर्म से शांति नहीं। शांति मिलेगी ज्ञान से। ज्ञान कांड है। एक भजन है, मूर मुराना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। मूर मुराना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ शिवालय में जाना है, जो भीतर का ज्ञान नहीं। मुंडन तो बड़ा आसान है, कबीर साहब कहे माथा मुराए क्या भय। अरे माथा मुड़वाते हो, माथा मुराए क्या भय, मौन मुरा नहीं जाए। अब बार बार के मूरते भेर बैकुंठ न जाए। भेरी के साल में गार्जियन मूरन करता है, सब भेरी के सतलोक हो जाए, सब भेरी बैकुंठ जाएगा। अगर मुंडन करने से सतलोक हो जाए तो कबीर साहब कहे दाढ़ी केस मुराए के भया जो घोटम घोट। अब मौन को क्यों न मूरिया जा में भरा है खोट। केस बेचारा क्या बिगाड़ा जो मूरे 100 बार। अब मौन को क्यों न मूरिया जा में भरा बिकार। मोड़ना है मन के बुरे कर्मों से तो मोड़ता ही केस के। खूब खर्चा बर्चा करता मुंडन करता है, वो कर्म कांड। मुंडन कर लिया, मुंडन हो गया, मछली भात के भोज हो गया कर्म कांड। ज्ञान कांड तो हुआ नहीं। ज्ञान कांड का मतलब है किसी का कोई चीज चोरी नहीं करना, किसी का बेईमानी नहीं करना, दूध में पानी नहीं मिलाना, आटा में चोकर नहीं मिलाना, घी में डलडा नहीं मिलाना, किसी जीव का हिंसा नहीं करना, किसी को झगड़ा नहीं लगाना, किसी के साथ झूठ वादा नहीं करना। ये ज्ञान का, इसमें तो आदमी सक्षम है नहीं, ये तो करना चाहता नहीं है। ये करने में तो बहुत परेशानी है, लाभ नहीं है, घाटा हो जाएगा। कहा कि दिन भर खाली झूठे के खेती करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद, सारा कुकर्म करने के बाद अंत में आपका साथी केशव होता है। केशव आपके साथ जाता है। सारा कुकर्म करने के बाद जो आपने बनाया सब कुछ, उसमें से क्या क्या अंत में आपके साथ जाएगा। गाड़ी छोड़ के तो दोसर कुछ न जाए। दुनिया के लोग थूक रखेगा और गाली देगा आपको मरने के बाद, लेकिन सेवरी को गाली देने वाला कोई नहीं है।
अवतार नहीं लिया है सेवरी को गाली दे। रैदास को गाली देने वाला कोई नहीं है, सदगुरु कबीर को गाली देने वाला कोई नहीं है, भगवान बुद्ध को गाली देने वाला कोई नहीं है, दयानंद और विवेकानंद को गाली देने वाला कोई नहीं है। क्या कीजिएगा धन बना के झूठ बोल के, क्या कीजिएगा चोरी करके धन बना के, क्या कीजिएगा मिलावटबाजी करके धन बना के। एगो कफनो जो मिलेगा अंत में वो पहले चिता पर जल जाएगा और नंगे आप चिता पर पड़े रहेंगे। वो कफन पहले जल जाएगा और नंगे चिता पर पड़े रहेंगे। कुछ आपका साथी जितना कुकर्म किए वो कुकर्म सब आपके साथ जाएगा। जहां जहां जाइएगा वहां वहां बदला आपसे ले। जहां जिस जोनी में जाइएगा वो कुकर्म आपका साथ नहीं छोड़ेगा हर जगह। रामायण में इसके बारे में गोस्वामी जी लिखे, अभी हमको भुला रहा है, याद नहीं आ रहा है। ऐसे दूसरा लाइन है, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। जहां जिस जोनी में जाइएगा, जोनी भरमत यह जीव अविनाशी, फिरे सदा माया कर प्रेरा। वो माया आपका जान नहीं छोड़ेगा। जिस जोनी में जाइएगा वहां आपके साथ जाएगा और वहां वहां आपसे कुकर्म करवाएगा। अगर गाय जोनी में जाइएगा तो मरखा बना देगा, किसी को उठा के पटक दीजिएगा तो लाठी से चुड़वा देगा, जान नहीं छोड़ेगा। फिरे सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल माने समय वैसा बनाएगा, कर्म वैसा कराएगा और स्वभाव से लाचार बना के आपको नीचे की खानी में धकेलते लेते चलते। फिर रामचरितमानस में लिखा है, बंश की रह द्विज अनहित कीन्हे, अकर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह। जिसको निज स्वरूप का ज्ञान हो गया, जिसको आत्म ज्ञान हो गया, कर्म की प्रधानता वहां कर्म रह नहीं जाएगा। हम लोगों से कोई कर्म करवा के देख ले, करोड़ रुपया देगा, हम कर्म कांड में नहीं जाएंगे। एक सेकेंड नहीं जा सकते हैं कर्म कांड में। जिस साल परम पूज्य विलास साहब इस दुनिया को छोड़ दिए थे, उनका सालाना भंडारा अक्टूबर में था। उस साल आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब भी गए, जय स्वरूप साहब भी गए। हम भी समस्तीपुर से ट्रेन पकड़ रहे थे। एक दूगो महिला हमारे पीछे पड़ गई, बाबा हमको भी लेते चलिए। टिकट कटा दिए, गाड़ी में बैठा दिए, लेके गए। जब इलाहाबाद में उतरे तब वो दोनों, हम कहे कि दोनों महिला सत्संग में कैसे जा रही है, ये तो सत्संग कभी किया नहीं, कभी सुना नहीं। रास्ता में हम खटर पटर बतियाते गए अपना मन में। अब वही हुआ, जो इलाहाबाद में उतरे तो दोनों कहते, बाबा हमरा दन त्रिवेणी संगम दिखा दीजिए। हम बुझ गए ये ठग है, हमको ठग दिया। खैर लेके गए हम त्रिवेणी संगम। वहां तो नैया वाला से चाहता था कि हमरा पांव उखाड़ देगा, हमरा पर चढ़िए तो हमरा पर चढ़िए, पैसा के चलते। खैर एक नौका पर बैठ के हम त्रिवेणी संगम में गए। वहां देखे तो खूंटा सब गाड़ा हुआ था, पंडाल पकड़ पकड़ के लोग स्नान न तो बह जाएगा उसमें, स्नान करते थे। अब वही कुछ कुछ बिक रहा था चढ़ौना, उन लोग खरीद खरीद के चढ़ाया और उसमें नहाया। हम नौका पर चुपचाप बैठल। तो नौका वाला की उम्र हमको लगा कि 80 बरस था। हमको कहा, बाबा आप बैठे स्नान नहीं कीजिएगा। हमें क्या लगता है हम ढलेल हैं कि ये थूक खखार वाला पानी में, हरियर पानी में हमरा बेटा चाहिए कि बेटी, कि जमीन की मकान। हम न नहाते हैं इस समय। हम जाते हैं अभिलाष साहब के आश्रम पर, हुआ इलाहाबाद में, नलका पर स्नान करेंगे, साफ जल से, पवित्र जल से। इसमें ये थूक खखार वाला में हम नहीं नहाते।
कहा कि वो 80 बरस के मेरा उम्र हो गया, आज तक त्रिवेणी संगम से कोई घूम के नहीं गया बिना नहाए। आज आप ही जा रहे, हम की वोहने कट्टर हम हैं, ये समझ में, हम ही कर्म कांड करने वाले नहीं। एक हम आज नहा लेंगे, पूरा लोग शोर कर देगा कि रमाशंकर जाके दोसर को ज्ञान देता है, अपने त्रिवेणी संगम में जाके स्नान किया। क्या हो जाएगा स्नान? स्नान तो पानी है, पानी से स्वच्छ जल से स्नान कीजिए, जहां भी करना हो वहां कर लीजिए। आपकी गंगा के जल स्वच्छ है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब, कि गंगा सब के माए है, तो कोसी के मौसी कहो की हरिया है, कोसी न लगते मौसी। अब बागमती के कहो छोटकी फुआ है। माने क्या दिमाग में कस दिया गया भूसा कि गंगा माए है, तो माँ का स्नेह, माँ का दुलार, माँ का प्यार अपने बेटा पर होता है। एक बार गंगा मैया जब उपनाती है तो हजारों बेटा के प्राण लेकर के छोड़ती। वही है माँ का काम, माँ का वही काम है। माँ तो ये बैठी है, ये जितना बैठी है सब माँ है, जिसके पास बच्चा पैदा करने की क्षमता है, जिसने अपने पेट में हमको 9 महीना रखा, जिसने अपना दूध पिला के हमको पाला, वो मेरी माँ। और तीसरा कोई मेरी माँ नहीं। न गाय मेरी माँ है, न गंगा मेरी माँ है, न धरती मेरी माँ है। ये कहने के लिए वेद से निकला, ये पंडित जी का कथन है कि धरती माँ है, गंगा माँ है और गाय माँ। गाय कहीं उठा के पटक के सिंह से पेट चीर दिया तो माँ या दादी से भेंट होता रहा। बंधुओं, कर्म कांड को समझिए और ज्ञान कांड को समझिए। कर्म भी कीजिए, सब आदमी कर्म कीजिए, कोई आदमी बैठ के मत खाइए। एक भी आदमी बैठ के खाना ना खाए, सब कर्म करे, महिला सब भी कर्म करे, पुरुष भी कर्म करे, लेकिन कर्म कांड में मत फंसिए। कर्म कीजिए, कर्म कांड में मत फंसिए। कर्म कीजिए सुख के लिए और सत्संग कीजिए शांति के लिए, बस ये दो। सब आदमी कर्म किए हैं, अभी मकई उपजाए हैं, गेहूं उपजाए हैं, और शांति के लिए कितना बढ़िया पंडाल लगा के और संतों को बुलाए हैं कि कुछ सत्संग की बात सुन ले कि आत्मा में शांति। जब सत्संग की बात सुनिएगा आत्मा में शांति होगा। यही सूरज, यही चंद्रमा, यही तारा, यही धरती, यही आसमान, यही हवा, यही पानी, यही आग, यही वनस्पति, पेड़ पौधे, सब राम के समय, कृष्ण के समय, सदगुरु कबीर के समय, बुद्ध महावीर, सीता सावित्री के समय, यही सूरज, यही चंद्रमा, यही तारा, यही धरती, यही आसमान। आज वही है कि बदल गया? वही धरती आसमान है कि बदल गया? वही है ना। राम किधर गए, कृष्ण किधर गए, सब किधर चले गए? प्रकृति ज्यों की त्यों है, अब प्रकृति के अंदर रहने वाले कहां गए? सब छोड़ दिए इस दुनिया को। उसी तरह हम लोग भी छोड़ेंगे, यही धरती रहेगी, यही आसमान रहेगा, यही सूर्य चंद्रमा सब रहेगा। दृश्य परा रहेगा, दृष्टा नहीं रहेगा। ये ज्ञान जब मनुष्य को हो जाए, सारी चिंता दूर हो जाएगी। हमको तो यहाँ से खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। चिंता किस बात की? जिस काम के लिए हम आए हैं, अपना कल्याण करने के लिए आए हैं, हमको अपना कल्याण करना है। बस सारा ज्ञान आपके अंदर हो जाएगा उसी समय। सारा जितने आपके अंदर गड़बड़ियां हैं, पाप कर्म है, सब खत्म हो जाएंगे
जब आप ये बात सोचेंगे कि सब लोग गया, दृश्य पड़ा हुआ है, जो देख रहा है वो दृष्टा है और जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य है। दृश्य अनादि काल से पड़ा है और दृष्टा सब आया और चला। ये जितने लोग पंडाल में बैठे हैं एक भी एक दिन नहीं रहेंगे, सब ये धरती ऐसे ही रहेगी, लेकिन जो बैठे हैं वो नहीं रहेंगे। पंडाल भी उखड़ जाएगा, क्षण क्षण में दृश्य बदल रहा है। अपना अपना काम कीजिए सब आदमी, धन का चिंता, बेटा का चिंता, पोता का चिंता या गाय भैंसी के चिंता में समय बिता रहे हैं। अपना चिंता कुछ नहीं है। आप क्या करके जाइएगा यहाँ से, क्या लेके जाइएगा यहाँ से, कौन आपका साथी बनेगा? जब गुरु जी गए दुनिया से तो शोभा यात्रा में उनके द्वारा गाया गया निर्गुण भजन चल रहा था। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो नाते रिश्ते जोड़े थे वो नाते रिश्ते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जब इस दुनिया में आए कुछ सुख के नगमे देख चुके, कुछ दुख के सदमे झेल चुके। तकदीर की अंधी गर्दिश ने जो खेल खिलाए खेल लिए। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। कहा ये जीव प्रकृति से कह रहा है, हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहां नहीं कुछ संग चले। जीव कहता है प्रकृति से, तुमने देह दिया था, देह मैं वापस कर रहा हूं। तुमने धरती दिया था, धरती वापस। तुमने मठ दिया था, मठ वापस। तुमने पलंग दिया था, पलंग वापस। सब चीज आज मैं तुमको वापस करके मैं जा रहा हूं। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, वहां नहीं कुछ संग चले। पर दोष न देना ये लोगों, देखो हम खाली हाथ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। अंतिम पंक्ति, वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। अभी तो माता बहन आई, सखी सहेली के साथ, भाई बंधु लोग आए अपने दोस्त के साथ, लेकिन जिस दिन इस काया में से आप निकलिएगा, आपकी राह अकेली होगी। वहां आपके साथ जाने वाला कोई नहीं, न पति के साथ पत्नी या न पत्नी के साथ पत्नी। वो रास्ता अकेली, वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। उस पार न जाने क्या पाए, इस पार का सब कुछ हार चले।
उस पार में आपको क्या मिलेगा? क्या कुछ किया कि मिलेगा? और जहां है जिसके लिए सारा कुकर्म किए वो हार जाना है अंत में। जिसके लिए सारा कुकर्म किया है आपने, ज्ञान मार्ग नहीं पकड़ा, कुकर्म मार्ग पकड़ा, कर्म मार्ग पकड़ा, वो सब कुछ मकान हार जाएंगे, बेटा हार जाएंगे, पत्नी हार जाएंगे, नाती हार जाएंगे, दामाद हार जाएंगे, गाय भैंसी हार जाएंगे, नौकरी चाकरी हार जाएंगे, गाड़ी घोड़ा सब हार जाएंगे, सब हार जाना है। किए क्या जो उस पार में मिलेगा आपको? उस पार न जाने क्या पाए, इस पार का सब कुछ हार। यहाँ कुछ है नहीं जिसके लिए इतना गंदा कर्म आप करते हैं। चोरी, दलाली, बेईमानी, घुसखोरी, आज जिंदगी भरी झूठ के रोजगार, जितिया तक, करवा चौथ तक, कर्मा धर्मा तब, श्रीमद् भागवत कथा तक, क्या क्या करते हैं। गोकर्ण, धुंधकारी के कहानी सुनते हैं, वो भी कर्म कांडे। किसी का कहानी सुन के हम मुक्ति पा जाएंगे? कोई कहे कि हम भर पेट अभी रसगुल्ला खा के आए हैं, तो कई आदमी के पेट भर जाएगा? राजा के कहानी कहता है मंच पर से। एक आदमी हमको भेंट हुआ तो कहा कौन पंथ में है? हम के कबीर पंथ में। ओ कबीर पंथी है गीता का। हम कैसे बाहर रात सोहर समदन मंगल झुम्मर गाएगा। हम की और बोलिए तो कहा संत मत है खिसक कर। वो खाली कहेगा मन पर एगो सेवरी रहे, एगो जटायु गिद्ध रहे, एगो राम रहे, एगो कृष्ण। हम की और बोलिए तो रामानंदी है पियक्कर, कबीर पंथी है गीतक्कर, और संत मत है खिसक्कर, और रामानंदी है पियक्कर। उसका ब्यास पी के मंच पर जाएगा तो भर भर रात खिस्सा कहिएगा केकरो वाला। साहब कबीर कहे स्वादे ओद्र भरे धो कैसे, ओसे प्यास न जाइए, ओस चटला से प्यास नहीं जाएगा। आ किसी राजा महाराजा की कहानी सुन लेने से मुक्ति नहीं होने वाली। वो राजा की कहानी है, आपकी कहानी क्या है सोना बताइए। दशरथ जी के बाप के नाम तो सब जानना चाहते हैं, आपके बाप का क्या नाम है सोना हमको बताइए। अपना तो पता ठिकान बताइए। दुनिया के पता ठिकान पूछते हैं। कबीर साहब ने पूछा पता ठिकान, कौन तुम्हारी जाति है, क्या है तुम्हारा नाम, कौन तुम्हारा इष्ट है, कहाँ तुम्हारा ग्राम। बोलिए तो कोई आदमी पता? शंकर जी के गुरु के रहे से पूछेला है सब तैयार। अपना बारे में पता न है कि हम के चीज, हमार जाति की है, हमारा नाम क्या है, हमारा घर कहाँ है, केकरो पता नहीं, किसी को पता नहीं है। जाति हमारी आत्मा, जीव हमारा नाम, और ज्ञान हमारा गुरु है, गगन हमारा ग्राम। गुरु हमारा कौन है, इष्ट हमारा कौन है, ज्ञान। हम ज्ञान मार्ग से चलने वाले हैं, हम कर्म मार्ग से चलने वाले नहीं हैं। हम लोगों के पंथ में कोई कर्म मार्ग नहीं होता है, सारा ज्ञान कांड चलता है। एको को कर्म कांड नहीं होगा कबीर पंथ में, सब ज्ञान कांड। थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके सामने रखा। भारतीय चिंतन धारा के दो दिशा हैं, ज्ञान कांड और कर्म कांड। सारे लोग कर्म कांड में उलझे हैं। अब मुक्ति भी चाहते हैं, सुख भी चाहते हैं, और शांति भी चाहते हैं, और जिंदगी भर कर्म कांड में लगे। जब तक ज्ञान कांड न हो तब तक आत्मा में शांति कभी मिलने वाली नहीं है। सब लोग बड़े शांतचित्त होकर सदगुरु कबीर के विचारधारा को सुने हैं, सब लोगों को साहेब